आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के आईपीओ में अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिली तो क्या इस पर्टिकुलर आईपीओ को ओपन मार्केट में लिस्टिंग के टाइम पे बाय करें या फिर अवॉइड करें? तो मैं आपको बता दूं, देखिए जो इसका प्रीमियम है, काफी अच्छा जो प्रीमियम है वो 15% के आसपास जो है वो चल रहा है। लगभग 2500 प्लस के आसपास की लिस्टिंग होती हुई दिख रही है। ठीक है, अब उस लिहाज से देखा जाए तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और अगर आपको इस पर्टिकुलर शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रखना है तो आप बाय भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बट मैं आपको यह कहूंगा कि मतलब इसको थोड़ा रुक के आप बाय करें, क्योंकि होता क्या है, लिस्टिंग के बाद जो है थोड़े टाइम बाद इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर क्या मतलब जितनी भी लिस्टिंग होती हैं उसमें जो है सेलिंग प्रेशर जो है वो देखने को मिलता है, जिसकी वजह से शेयर का जो प्राइस है वो नीचे की तरफ आता है। तो उस नीचे के प्राइस के ऊपर आप अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आपका जो हॉरिजन होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। आप ये नहीं कि मतलब आप ये कहें मेरा 1-1.5 हफ्ते का हॉरिजन है, टाइम हॉरिजन, तो आपका जो है लॉन्ग टर्म का हॉराइजन होना चाहिए, तभी आप इसके अंदर एंट्री बनाइए। अदरवाइज मैं पर्टिकुलरली आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप जो है किसी भी आईपीओ की लिस्टिंग पे अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला, ठीक है, अलॉटमेंट आपने अप्लाई किया, आपको अलॉटमेंट नहीं मिला, तो आप चुप करके शांति से बैठ जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आपको अलॉटमेंट मिला है तो क्या स्ट्रेटजी यूज करें, आप उसको लिस्टिंग पे बेच दें। प्री ओपनिंग सेशन में भी बेच सकते हैं, और अगर आपको लिस्टिंग पे बेचना है तो लिस्टिंग वाले दिन उससे बेच के उससे बाहर आ जाए। अब करना क्या है आपको, आप ये देखिए कि अगर आप ऐसे ही अपनी एंट्री बनाएंगे, मतलब अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिली तो आप ये कहेंगे कि मैं मार्केट से बाय कर लूं, तो और उसके बाद जो उसका शेयर का प्राइस होता है वो नीचे चले जाता है। ठीक है, क्योंकि लिस्टिंग के बाद उस पर सेलिंग प्रेशर आता है, तो उस केस में क्या होता है, आपका पैसा जो है वो ब्लॉक हो जाता है। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप जो है भाग के पकड़ने की कोशिश ना करें कि मतलब मेरे को ये अलॉटमेंट इस पर्टिकुलर शेयर में नहीं मिला तो मैं इसको ओपन मार्केट से बाय कर लूंगा। मैं तो आपको बोलूंगा फॉर द टाइम बिंग जस्ट लीव इट। ठीक है, डोंट इवन ट्राई टू बाय एनी स्टॉक ऑन लिस्टिंग। ठीक है, जस्ट अवॉइड इट। अगर अलॉटमेंट मिली है उसको लिस्टिंग पे सेल कर दीजिए और बाहर आ जाइए, प्रॉफिट बुक करिए। आगे आने वाले जो आईपीओ है उस पर फोकस करिए, पूरा पूरा ध्यान उस पर केंद्रित करिए, और जो है अपने फंड को जो है वो रोटेट करिए। ठीक है, अलॉटमेंट नहीं मिला, चुपचाप शांति से बैठ जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले आईपीओ पे ध्यान दीजिए, अगले आईपीओ पे अलॉटमेंट मिल गया, उसको लिस्टिंग पे बेच के बाहर आके अपना प्रॉफिट कमाइए और अपने जो पैसे को वो ग्रो करिए। डोंट इवन ट्राई टू ब्लॉक योर मनी। तो ये जो मेथड है, ये जो फिनोमिना है, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के ऊपर आप काम करिए। मैं भी इसी पे ही काम कर रहा हूं। ठीक है, मैं भाग के कोई भी आईपीओ की लिस्टिंग में उसको बाय करने की कोशिश नहीं करता। अगर अलॉटमेंट मिलती है तो मैं उसको मोस्ट ऑफ द केसेस में प्री ओपनिंग सेशन में ही बेच देता हूं, नहीं तो उसको थोड़ा टाइम रख के मैं उसको ट्राई करता हूं एएसएपी, एज सुन एज पॉसिबल मैं उसको मार्केट में सेल कर दूं। होल्ड करने का मैं बिल्कुल भी नहीं सोचता। बाकी इट्स अप टू यू। अगर आपके पास फंड्स की शॉर्टेज बिल्कुल भी नहीं है तो आप ये काम कर सकते हैं। बट जनरली आजकल क्या होता है कि पैसे का जो है रोटेशन चलता है। ठीक है, सपोज किसी के पास 1 लाख रुपए है और वो 1 लाख रुपए को जो है वो आईपीओस में लगाता है, तो अगर वो 1 लाख में से अगर 50,000 उसका ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि उसको 50,000 की अलॉटमेंट मिली है और फिर वो जो भाव होता है वो नीचे चला जाता है, तो फिर उसके पास अगले आईपीओ के लिए सिर्फ 50,000 रुपए ही बचते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप अपने पैसे को ब्लॉक बिल्कुल भी मत करिए। आप अपने पैसे को रोटेट करिए, एक आईपीओ से दूसरे आईपीओ में लगाइए, दूसरे आईपीओ से तीसरे आईपीओ में, तीसरे से चौथे आईपीओ में। जिसमें भी अलॉटमेंट मिले उसको लिस्टिंग पे बेच दीजिए, जिसमें अलॉटमेंट ना मिले चुप करके शांति से बैठ जाइए। और जो है जैसे मूवी सिनेमा हॉल में आप मूवी देखते हैं वैसे ही अपना आराम से बैठ के जो है वो आप उसकी लिस्टिंग जो सेरेमनी होती है उसका आप इंजॉयमेंट लीजिए और आने वाले आईपीओ पे फोकस करिए। ये मेरा पर्सनल जो है, आपको मैंने वही इंफॉर्मेशन कन्वे करी जो मैं खुद इंप्लीमेंट करता हूं। आप अपना खुद का रिसर्च करिए, खुद के फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करिए कि अल्टीमेटली आपको क्या करना है, आपको लिस्टिंग पे बाय करना है, बाय नहीं करना है। ये प्योरली आपका डिसीजन होना चाहिए, आपकी रिसर्च होनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।